सिवान वाकई में कमाल का शहर है। सिवान वाकई में कमाल का जिला है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक अनोखी ही है। और इस अनोखी एकता के प्रतीक को लेकर चल रहे हैं सिवान के युवा और एक बहुत ही शानदार सोच के इंसान डॉक्टर शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम अपने यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के तत्वाधान में एक बहुत ही शानदार एक शाम सर सैयद के नाम करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी लगभग 2 महीनों से चल रही है। ये तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है और आज शाम सिवान में नामचीन शायरानों का एक झुंड उतरेगा, जो हमें हंसाएगा, हमें एहसास दिलाएगा, हमें मोहब्बत की बातें सिखाएगा और हमें सिखाएगा कि हम इस भारत के हैं, जिस भारत में हिंदू मुस्लिम एकता और तमाम अपवादों के बीच भी एक रहना जानते हैं। सिवान के चर्चित डॉक्टर शाहनवाज आलम और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमजद खान के प्रयास से इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। तमाम लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। लंबी फहरिस्त है जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना जी जान लगा रहे हैं। उन लोगों को इस तरह के शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहा है और क्या कुछ अपील किया है सिवान वासियों से, आप भी सुनिए। यह कार्यक्रम सिवान के सबसे शानदार पैलेस उम्मीद पैलेस पचरुखी में रखा गया है और वहां आप अपनी शाम गुजारे। एक ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता मेरे अंदर इतनी है कि मैंने आपको पहले ही एक शायरी सुना दी, जो यहाँ के आने वाले शायरानों के लिए थी और सिवान के लोगों के लिए थी। तो आप भी आइए और भरपूर आनंद लीजिए और कायम कीजिए एक मिसाल। धन्यवाद। सारे के लोग सिवान में पहुंच रहे हैं, पूरा चर्चा बना हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, एक शाम सर सैयद के नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जितने एलुमनाई हैं, वो सर सैयद की याद में सर सैयद डे मनाते हैं। और उस मौके पे इस बार 27 अक्टूबर को संडे के दिन उम्मैद पैलेस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। और आम जनों सेमिनार के आयोजन का मुख्य मकसद है कि सर सैयद के जो विज़न था, जो उनके दृष्टिकोण था कि समाज का शिक्षा के द्वारा कैसे विकास किया जा सकता है, तो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हज़ारों स्टूडेंट अलग अलग जगहों पे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपने तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। अब उस विजन को अगले लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। और जो लोग वहां आ रहे हैं और आम जनों के लिए यही मैसेज मुशायरे के द्वारा उन तक पहुंचाने के लिए एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से उर्दू अदब के और हिंदी के बड़े शायर जो हैं इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मंजर भोपाली साहब, आजम शाकरी साहब, नदीम फ़र्रुख साहब, शबीना अदीब, मनिका दुबे, अजहर इकबाल साहब, महशर आफरीदी साहब और दिगर शायर शायरात इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, जो एक शाम सर सैयद के नाम मुशायरे के ज़रिए सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करेंगे और समाज को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा की, इल्म की शमा से ही अंधेरा, गरीबी और आपसी भेदभाव दूर होगा। सर क्या होगा सर इसका, और क्या लगता है कि एंट्री फी लगेगा या फ्री है? मुशायरे का समय शाम 8:30 बजे से है और आम जनों के लिए मुशायरा फ्री है, एंट्री फ्री है। चाय नाश्ते का इंतज़ाम है, बैठने का इंतज़ाम है, औरतों के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है, मीडिया बंधुओं के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनके लिए अलग बैठने का इंतज़ाम है और बाकी लोगों के लिए भी बैठने और मुशायरे का आनंद लेने की उचित व्यवस्था की गई है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है और शहर में हर किसी के ज़बान पर 27 अक्टूबर अब लगभग आ चुका है। तो क्या कहेंगे, इंतजाम में
किस तरह की चीज देखी जाएगी, खास करके अगर देखा जाए तो व्यवस्था, सिक्योरिटी, ये सब? देखिए, इसमें हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन दे दिया है और उनसे रिसीविंग ले लिया है। उचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लोगों के बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये मुशायरा किसी के शादी के लिए, किसी के बर्थडे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। ये मुशायरा समाज में कैसे शिक्षा की अलख जगाई जाए, कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि शिक्षा का विकास हो सके, इसलिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग सिवान की सम्मानित जनता से है। इसमें बाकी शहरों से भी लोग आ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाएगी कि सिवान एक बहुत अच्छे होस्ट के तौर पे, एक मेज़बान के तौर पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग करेगी सिवान की जनता, और लोगों को सहयोग करेगी, और ताकि इस मुशायरे को सक्सेस किया जा सके। चर्चा है कि सर आज भी शेर शायरी के शौकीन है, तो कुछ अर्ज करते हुए सिवान वासियों को संदेश देते हैं। छोटा सा। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़ी बेआबरू होके तेरे पूछे से हम निकले। ये गालिब का शेर है। क्या अपील करना चाहेंगे सर सिवान की जी, सिवान की जो सम्मानित जनता है और शेर व शायरी के जो शायकीन लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस मुशायरे में तशरीफ़ ले आएँ। इल्म व अदब के दायरे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो साथी हैं, उनके लिए सुविधाओं को अच्छे से वो कर पाएँ, और इसकी कामयाबी जो है सिवान के लोगों पर ही मुनहसर है। सिवान के भी कुछ कवि हैं जिनका चर्चा और फोटो नहीं दिख रहा है, कई कवि। सिवान के लोगों को अप्रोच किया गया था, उन कुछ लोगों की अलग अलग मशरूफियात थी, इसकी वजह से वो लोगों ने मना कर दिया। जैसे हम लोगों ने देर से इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरी जगह एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन। यही बात थी। मैंने कॉल किया था, पर्सनली मैंने कॉल किया था कि जो सर सैयद ने ख्वाब देखा था, क्या आज के जो सिचुएशन से हम लोग उससे लैग तो नहीं कर रहे हैं, अगर एजुकेशन में या सोशल वर्क में, तो कैसे इसको हम लोग पूरा कर सकें। तो जिसके लिए जो भी अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग हैं, जो बड़े पोस्ट पे हैं, उनको सिवान आमंत्रित किया गया है, और लोग भी हर ज़िले से 2-4 लोग आ रहे हैं। तो इसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, जो 2 बार के MLA भी रह चुके हैं और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, वहाँ की यूनियन में कैबिनेट मेंबर भी थे। और आजमगढ़ से नफीस अहमद, वो भी समाजवादी पार्टी से MLA हैं 2री बार के, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और वहाँ के MU के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं। तीसरा ये है कि अपने सिवान के ही रहने वाले हैं वारिस खान साहब, बंधुहता के, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े और उनका कैरियर छपरा से एज एडिशनल कलेक्टर शुरू हुआ, और अभी 2 अगस्त में वो IAS में प्रमोट हुए हैं, तो वो भी आ रहे हैं। एक और सिवान के ही जुड़े हुए हैं, जो जिनका ननिहाल सिवान है, खुर्शीद अनवर साहब, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी आ रहे हैं। और भी बहुत सारे अलीग जो IMU में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अपने विभाग में जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, वो सब लोग एकत्रित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और इस मंथन के बाद हम लोगों का प्लान ये है, डॉक्टर शाहनवाज, ये सब लोग मिल के कि एक कोचिंग शुरू किया जाए IAS के लिए, IPS के लिए, इन गरीब इलाकों में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और वो कोचिंग रेसिडेंशियल हो और बहुत मिनिमम पैसे पे। फ्री में रखने में क्या होता है कि फिर टीचर्स आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोचिंग शुरू होगा, और उसकी शुरुआत इस सेमिनार के बाद होगी, जो ऑल ओवर इंडिया में ये फैलेगी। तो एक बहुत बड़े मुहिम के तहत इस सेमिनार को आयोजन किया गया है। तो जितने भी शहर के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी तालीम से और जो एजुकेशन से वो जुड़ना चाहते हैं, वो इस सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। उम्मीद प्लस पचरुखी में ये है। सर, इतने बड़े शायरों का झंझट लगने नहीं, वो मुशायरा जो है वो यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन करा रही है, उसके बारे में डॉक्टर शाहनवाज साहब बताएंगे। ये MU एलुमनाई एसोसिएशन के सेमिनार है, ठीक है। तब चूँकि जितने दूर से लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद एक मुशायरा भी रख दिया गया है कि ताकि लोग इंटरटेन हो जाए और थोड़ा अदब की खिदमत हो जाए। तो 2 अलग अलग पार्ट है। MU एलुमनाई एसोसिएशन सिर्फ सेमिनार करा रही है। सर, क्या उद्देश्य है, सवाल किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस सेमिनार से, लोग क्या कुछ जाने, क्या कुछ समझें? देखिए, सेमिनार का मेन उद्देश्य है
कि किसी की उन्नति या डेवलपमेंट एजुकेशन से ही होगी, पैसे से नहीं होगी। जैसे आप लोग सिवान के पत्रकार हैं, आप दो एरिया का कंपेयर कीजिए। सीमांचल में पैसा नहीं है, वहाँ बैकवर्डनेस है। सिवान में पैसा है, गल्फ में लोग रहते हैं, यहाँ भी बैकवर्डनेस है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एजुकेशन नहीं है। तो इस महत्व को देखना है कि पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन जरूरी है। जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये जब सेमिनार में आइएगा, जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसी पे डिस्कशन है, फीडबैक होगा, फिर वहीं से बीज बोई जाएगी इस सेमिनार की। और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ रहे हैं, जो टॉप मोस्ट, जो भी अलीगढ़ से पढ़ा हुआ है। ये मान के चला जाए कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसी दिन होगा, उसी दिन इसकी बुनियाद रखी जाएगी। आपको अभी पता होगा कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे जाले से, डॉक्टर मस्कुर उस्मानी, वो भी अमूबा के एमएस यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो भी आ रहे हैं इस सेमिनार में। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, हर साल अलीगढ़ के जो एलुमनी है उनकी ओर से ऑल इंडिया मुशायरा, पूरे हिंदुस्तान के जो मशहूर शायर हैं वो आते हैं, इस बार किस तरह का, क्या कुछ अलग है? देखिए, बेसिकली ये प्रोग्राम जो है सर सैयद डे, चूँकि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी यौम पैदाइश पे ये प्रोग्राम किया जाता है। तो सिवान का जो एलुमनाई यूनिट है वो इस प्रोग्राम को कर रहा है। तो एक तो हमारा सर सैयद डे का सेलिब्रेशन है, इसी के मौके पे एक मुशायरे का भी प्रोग्राम मुनक़द किया गया है, जिसका टाइटल रखा गया है एक शाम सर सैयद के नाम। तो ये दो अलग अलग प्रोग्राम हैं, बट चूँकि दोनों एक ही जगह पे हो रहा है और एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम कंटिन्यूशन में रहेगा, तो मेरी बस सिवान के सम्मानित जनता से ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उम्मैद पैलेस पचरुखी में तशरीफ़ लाएं और मुशायरे का लुत्फ़ उठाएं। जो गेस्ट होंगे, जो अलीगढ़ के एलुमनी हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी वो अपना योगदान दे रहे हैं अलग अलग फील्ड में, तो चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा नाम ले, कौन कौन आ रहे हैं? ऑलरेडी डॉक्टर अमजद साहब ने सारा बता दिया टोटल जो गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि 3 सेक्शन में हुआ था। अमजद भाई ने बताया, शाहनवाज भाई ने बताया मुशायरे के बारे में, एसएस डे पे कौन गेस्ट आ रहे हैं, मुशायरे में कौन गेस्ट आ रहे हैं, सारा ऑलरेडी मेंशन है। तो बस मैं ये चाहूँगा कि जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाएं, ताकि प्रोग्राम के सक्सेस पे ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आए हैं। तो यहाँ के जो सम्मानित जनता हैं, इतनी दूर से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके वेलकम के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए इस बार अलग से यूनिट रखा गया है। हमेशा ये होता था कि एसएस डे पे ज़्यादातर मेल रिप्रेजेंटेशन रहता था, इस बार फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा। तो जो अलीग्स जो हैं, गर्ल्स हैं, यानी फीमेल अलीग्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो तशरीफ़ लाएं, उनके लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, ख़वातीन के लिए अलग बनाया है? जी, ख़वातीन के लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम है, सारी चीज़ें ठीक है। शुक्रिया। मुझे वसीमुल हक कहते हैं, मैं ट्रेज़रार हूँ एमयू एलुमनाई एसोसिएशन का। जी, और थोड़ा और बढ़िया में रहना होता है मेरा। जी बस शुक्रिया, बोर्डिंग हाउस के चेयरमैन, थैंक यू। इस निज़ाम को हर साल करते हैं, तो ये तो 17 अक्टूबर को था, लेकिन आगे बढ़ गया डेट, 27 अक्टूबर को हम लोगों ने किया, जो होने जा रहा है 27 अक्टूबर। तो असल में खांसी है थोड़ी सी हमको, तो इसलिए सवाल ये है कि हमको ये देखना है कि भाई ये मुहिम आखिर क्यों है कि नहीं, कि सर सैयद डे मनाने की एक रस्म जो चल रही है वो आखिर क्यों, भाई उनके मकसद क्या था? तालीम से जुड़े हुए मकसद से कि लोगों को एजुकेटेड बनाया जाए, लोग जाहिल नहीं रहे, और मॉडर्न एजुकेशन लोगों के अंदर आए ताकि लोगों के अंदर तरक्की हो। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है
तो बेकार है ज़िंदगी। उसके पास दौलत है, सब कुछ है, सब बेकार है। तो ये एक मुहिम थी सर सैयद अहमद खान, जो उस ज़माने में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट कायम किया, जो आज हर जगह हर साल उनकी याद को लोग याद करते हैं। इसी सिलसिले में सेमिनार भी है जो 27 अक्टूबर को होगा, और ये मुशायरे का भी प्रोग्राम है और सेमिनार है, उसमें सारी चीज़ें आएंगी सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो यही मकसद है हम लोगों का। टाइमिंग क्या होगी? 8:30 5 बजे सेमिनार 5 बजे से है। गेस्ट वगैरह के बारे में और